वेद जी, आपको लग रहा है आप लगातार वोकल हो रहे थे, आपको दबाने के लिए इस तरह का षड्यंत्र? देखिए, ऐसे षड्यंत्र तो पिछले कई महीनों से चल रहे हैं। कई महीनों से कई कई तरीके आरोप प्रत्यारोप और तो और ऐसे कई वीडियोज महिलाओं को फंसाने का काम कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन इससे न तो वेद सोलंकी पहले दबा था, न दबेगा, न मेरी आवाज पहले कमजोर हुई थी, न आगे कमजोर होगी। जिस तरह से अपनी बात को मैं मेरे गरीब जो हमारे ओबीसी के लोग हैं, जो हमारे बेरोजगार छात्र हैं, जिस तरह से पहले आवाज उठा रहा था, उसी तरह से आवाज को उठाऊंगा। और इस झटके ने एक चीज साबित कर दी है कि जो ताकत लगा के जो लोग काम करते हैं वो आगे भी ताकत लगा के काम करेंगे। ऐसे झटके तो फिर दोबारा से आएंगे। ऐसी ताकतें अगर ना कमजोर आवाज को कमजोर करने की कोशिश करेंगी, लेकिन ऐसी ताकतों से न मैं पहले डरा था और न आगे डरूंगा। महिलाओं से कौन क्या बता रहे? महिलाओं से महिलाएं लगाई महिलाएं पीछे लगाती है ना, वो मैंने दिया है ना, बजाज नगर में दर्ज कराया हुआ है भाई मुकदमा। क्या मतलब, क्या मामला सर? कि भाई वीडियो भेजते हैं, इस तरीके से भेजती हैं जो महिलाएं ब्लैकमेल करती हैं, वो भेजा है मैंने, बजाज नगर में लिखा हुआ है। तो आपको क्या हनी ट्रैप में फंसाने का? अरे भैया, कुछ भी करा सकते हैं, आवाज को दबाने के लिए कुछ भी हो सकता है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बात अभी इसी चीज की हो रही है कि जो भी चीज है किसी स्थिति तक कोई भी चीज जा सकता है, लेकिन जो आवाज है पूरे राजस्थान के अंदर, जो युवाओं की, गरीब की, दलित की जो आवाज है, उसको जिस तरह से मैं पहले उठाता रहा था, आगे भी इसी तरह से उठाता रहूंगा। क्या ये नहीं लगता कि कांग्रेस के परिवार में रहते हुए जिस तरीके की जो चीजें आपके साथ हो रही हैं, तो पार्टी आलाकमान को अब संज्ञान ले लेना चाहिए कि इस तरीके की घटनाएं अगर जब आपके साथ हो रही हैं, तो फिर पार्टी के छोटे नेताओं के साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा होगा? देखिए, ये सब चीजें राजस्थान की जनता देख रही है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। कौन आदमी किस तरह के लोगों को प्रलोभन देकर किसके खिलाफ कर रहा जा रहा है। हर विधानसभा क्षेत्र में जिन लोगों के खिलाफ थे उन लोगों को बोला जा रहा है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि ट्रांसफर पोस्टिंग हमारे ब्लॉक अध्यक्ष को दे दी जाए। ये सुना था ना आपने, मैंने थोड़ी कहा है, ये बुला रहे थे ना वहाँ पे। वेद जी, आपने जो बात कही है कि हनी ट्रैप, ये बड़ा संगीन आरोप लगाया है आपने, तो आप ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। अगर पार्टी में ही एक गुट विधायक, देखिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं वो बात कर रहा हूं जिसका मुकदमा दर्ज करने के लिए मैंने भेजा हुआ है, और इसकी उच्च लेवल पे मैंने इसके लिए बात कह दी थी। ये बात मुकदमा दर्ज आज तक नहीं हुआ, उसको आज तक पेंडिंग पटक रखा है कि इस तरह के लोग हैं जो इस तरह के काम करना चाहते हैं। ये तो हम लोग सचेत हैं, ये कभी भी करा सकते हैं कोई भी चीज। विधायक का मामला अगर पुलिस नहीं लिखती है, एफआईआर लॉज नहीं लिखती है, तो इस तरीके से समझा जाए कि गृह विभाग का मुख्यमंत्री मुकदमा जो दर्ज कराया था, क्या मुकदमा ये देखिए, ये आपको बजाज नगर वीडियो आपके पास आया था, ये बजाज नगर में आपको सब मिलेगा। बजाज नगर थाने में मैंने पीएसओ के द्वारा भिजवाया गया था, ये सारी चीज जानकारी वहाँ मिल जाएगी। जी, केवल आप ही विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ, जिन्होंने ऐसा सामने आया, या फिर और भी विधायकों के साथ ऐसा हुआ है? देखिए, मुझे मेरी जानकारी है, दूसरे विधायकों की मुझे कोई जानकारी नहीं है। बहुत सारे लोगों को आज भी तैयार किया जा रहा है कि आप खिलाफ बोलिए, आप खिलाफ बोलिए, आपके पास कोई चीज है तो बताइए। बहुत सारे लोगों को कहने की कोशिश की जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वेद जी, अगर पार्टी का ही एक गुट एक दूसरे गुट के विधायक, देखो, अब ये पार्टी का गुट कर रहा है या भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कर तो रहे हैं, कोई ना कोई तो कर रहा ही है। सर, ये आपने जो कहा कि मैंने बजाज नगर थाने में अपने पीएसओ के थ्रू इस मामले को दर्ज कराने के लिए भेजा, बिल्कुल, ये कब की बात है? मतलब हाल फिलहाल की है या 1 महीना पुराना? महीना, 1.5 महीना, 2 महीना हो गए होंगे, मामला ज्यादा हो गए, ज्यादा हो गया। मामले को डिटेल में अगर आप बताएंगे तो ये चीज वहीं से पता लगेगी, ज्यादा ठीक रहेगा। जो लिखित में दिया हुआ वो चीज आपने कहा, वो तो रिपोर्ट उन्होंने लिखी ही नहीं है, वो क्या बताएंगे? नहीं, वो तो दर्ज है ना कि कहीं ना कहीं दर्ज, एफआईआर नहीं काटी होगी। आपके पोस्ट में कोई वीडियो आया था क्या, या क्या मामला क्या था मामला? जी, आपने रिपोर्ट थाने में दी है, उसको मीडिया के सामने बताने को कहा। देखिए, वो वही बता पाएंगे कि क्या रिपोर्ट है और क्या आपने वहाँ पर जाकर क्या मामला दर्ज करवाने के लिए अपनी जो, देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, ये चीजें जो लिखी हुई चीज है आपको वहाँ मिलेगी। इसके बारे में ज्यादा मैं नहीं कहूँ, ज्यादा अच्छा होगा आपके रिकॉर्ड में जो मिलेगा, आपको किस तरीके जो रिकॉर्ड में मिलेगा। आपकी सरकार है, आपकी एफआईआर हो नहीं रही, रिकॉर्ड आपको रिकॉर्ड मिलेगा। नहीं प्रकाश जी, एक सेकंड, मामला था कि आप किस लिए गए थे थाना? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, ये सब चीजें लिखी हुई हैं, उसमें जो चीज लिखी गई है आप उससे पूछ ले, जो उसमें लिखी हुई सारी चीजें कॉपी आपने ली है क्या? बिल्कुल मिलेगी, परिवार की कॉपी अगर आप उपलब्ध करा, बिल्कुल मिल जाएगी, बिल्कुल परिवार की कॉपी आपको मिल जाएगी 100%। और मैंने एसपी से बात की, इस बात को कमिश्नर साहब से भी कहा, उच्च अधिकारियों से भी कहा है कि इस 2 महीने से विधायक को गंभीरता से नहीं लिया गया, उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया, तो फेलियर समझते हैं गहलोत सरकार का? देखिए, इसमें गहलोत सरकार की इसमें कोई नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ आपको
कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या कौन से लोग हैं, ये तो वो तब जांच होगी तब तय होगा। लेकिन 2 महीने कौन से तय जांच नहीं करेगा? हुई। कौन तय करेगा? वेद प्रकाश जी, सरकार तो यहाँ पे कांग्रेस की है, कांग्रेस की सरकार होते हुए अगर मामला दर्ज ना हो तो ये बड़ा सवाल तो सरकार पर भी है ना। ये देखो, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जो चीज हुई है मैंने आपको बता दी है। जो चीज एसपी साहब को भी कही, मैंने कमिश्नर साहब को भी कही, जो उच्च अधिकारी को भी कही थी, सारी बात मैंने जो बात है वहां तक पहुंचा दी। लेकिन सर अगर इस पर मामला दर्ज नहीं हुआ जैसा आप बता रहे तो अब आगे क्या, फिर इस पर क्या करेंगे? जब आपने एसपी से भी बात करी, कमिश्नर से भी बात करी, बिल्कुल। मामला दर्ज नहीं हो पा रहा, आखिर क्यों नहीं हो पा रहा? ये चीज तो अब मैं जाऊंगा या कोई मेरे पीएसओ जाएगा दोबारा तो पूछेगा, पता लगेगा। हो सकता है दर्ज भी हो गई हो, ये तो आप जाएंगे जब पता लगेगा। पे कुछ आया था क्या? आपको ऐसी आशंका कैसे हुई कि आपको कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, ये आशंका तो वही चीज पता लगेगा ना, वो तो वही बता पाएंगे ना जब जांच होगी किसी चीज की, तब पता पाएंगे। शक तो ये था जाहिर किया है मैंने। नहीं, आपने कि इस तरीके से हुआ, इसलिए तो मैंने क्या हाईकोर्ट अधिकारियों पूछा। पर भी दबाव है किसी का कि जो अब तक कार्रवाई नहीं हुई, उन लोगों ने आपसे अब तक बात करने की इस मामले में जरूरत नहीं समझी, या तफ्तीश करने के लिए आपके पास आपके बयान लेने की तक भी वो नहीं आए, तो क्या अधिकारी के ऊपर दबाव था? देखो, मेरे को आइडिया नहीं है इस बारे में, इस बारे में मैं ज्यादा वेद प्रकाश जी, आपने शुरुआत में कहा कि महिलाओं कौन है? प्लीज शांत रहना। आपने कहा कि महिलाओं के बारे में आपने कुछ बोला, फिर आप तो क्या महिलाएं भेजी गई थी आपके पास कुछ, क्या मतलब? नहीं, ऐसे महिलाएं भेजी नहीं गई। आपने मैं व्हाट्सएप की बोला। बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। व्हाट्सएप पे कुछ आया वो सारी चीजें मैं बता दिया ना मैंने, उसमें लिखा हुआ है सब चीज। अश्लील वीडियो कॉल आया था आपके पास व्हाट्सएप पे? वो आया था, वो सब चीज मिल जाएंगी, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। वो नंबर मिल जाएगा, वो सब चीज मिल जाएंगी। ये चीजें पहले मैं दर्ज करा चुका हूँ, बोल तो रहा हूँ कि दर्ज कराई ये सब चीजें। आपने कराई, हमें भी बता दें, हमें भी बता दें। वो आप वहां से लें, ज्यादा ठीक रहेगा। पीड़ित आप हैं, आप बता सकते हैं बेहतर। पीड़ित तो मैं था, तो मैंने बता दी थी अपनी चीज जहाँ पता नहीं है। लेकिन वेद प्रकाश जी, आप सरकार में, आप सरकार के विधायक हैं, सरकार आपकी है, गृह विभाग खुद मुख्यमंत्री के हाथों में है। बड़े अधिकारियों ने 2 महीने से जरूरत नहीं समझी आपसे बयान लेने की, तहकीकात करने की, तो क्या अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाया गया आपको ब्लैकमेल करने के लिए, देखिए, या आपको मुझे जिस तरीके मालूम से नहीं मुखर हो रहे थे है सरकार के खिलाफ? कि एफआईआर भी दर्ज हुई है, नहीं हो सकता है हो गई हो। लेकिन मैं क्या कह रहा तो 2 महीने में हूँ, आपके लेकिन मेरे तो पास आता है। में एक बार ही पुलिस वाले आए थे, उन्होंने अपना जो स्टेटमेंट वगैरह लेना था वो ले लिया था। उसके बाद में आज तक नहीं आया, जबकि मैंने कहा था कि इसका पता लगना चाहिए। ये मैंने बार-बार बताया। अगर सर मामला जब दर्ज होता है तो एफआईआर की कॉपी दी जाती है, आपको एफआईआर की कॉपी नहीं, कॉपी नहीं दी। ऐसे मत करो, क्या करो? नहीं, मुझे कॉपी नहीं दी। नहीं वेद जी, एक सीरियस सवाल है, सुनो वेद जी। पूरी मीडिया के सामने आप एक गंभीर आरोप लगाया आपने कि आपको हनी ट्रैप जैसे संगीन आरोप में फंसाने की आपको साजिश की गई। कुछ वीडियो आपके व्हाट्सएप पर आए, आपने शिकायत दर्ज की। ये व्हाट्सएप पे नहीं आए, जो मैंने बताया वो सारी चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी, उसमें नंबर भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे सब चीज मिल जाएगी। फोन आया, जो भी आए सब चीज आपको वहाँ मिलेंगी। वहाँ नहीं मिलेगी। आप साक्षात यहाँ मौजूद हैं, आप बता देंगे थोड़ा हमें। देखिए, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, अगर मुझे बताने की आवश्यकता, लेकिन मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो भी चीजें थोड़ा हैं, इशारा दे दीजिए, इससे हमें थोड़ा मदद मिले। इशारा आपको दे दिया ना, बजाज नगर थाना, इशारा इससे बढ़िया क्या है, पास में ही है। तो फिर वो वीडियो आए थे, पास क्या? में है। नहीं आया क्या था, सीडी आई थी, वीडियो आया था, वो पेन ड्राइव आई थी, वो डॉक्यूमेंट सब आए थे, चीजें क्या? आपको उसी में मिल जाएंगी जो लिखा हुआ वेद प्रकाश जी, है। वहाँ पर पुलिस का वर्जन मिलेगा, आप शिकायत करते हैं, आपका वर्जन क्या है ये जानना जरूरी है ना। पहले आप पुलिस का वर्जन लिया है कि मुकदमा दर्ज करा या पुलिस नहीं का करा? वर्जन बाद में होगा सर, पुलिस का पहले उनका आप लिया है, मैंने दर्ज करने के लिए भेजा हुआ है। करता वेद तो जी, आप आप थोड़ा सा बताएंगे डिटेल में, तो मीडिया को भी मदद मिलेगी तय तक जाने में, क्योंकि अधिकारी जिस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और सरकार आपके होते हुए काम नहीं कर रहे हैं, तो एक गंभीर विषय है। और जिस देखिए, विषय को आपने उठाया है वो बेहद संवेदनशील मुद्दा है। मेरी बात सुनिए, अगर आप तय तक जाना चाहते हो तो सबसे पहले जयपुर जिला प्रमुख में जाइए कि ये क्रॉस वोटिंग हुई, जिला प्रमुख किसने बनवाया, कौन लोग शामिल हैं इसमें, जिनके मैं आपको दे रहा हूँ होटल के। अगर आप तय तक जाते हैं तो सिटी कैमरे ले आइए, उनके तय तक चल जाएंगे, पता लग जाएगा सब चीजें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर मीडिया तय तक जाना चाहती है, दूध का दूध पानी का पानी करना चाहती है, तो वो जाए जगत रिसोर्ट में, ये रे जगत रिसोर्ट में जाके बोले, सीसीटीवी कैमरे से बात तय कर ले, कौन कौन बीजेपी के लोग थे, कौन कौन कांग्रेस के लोग शामिल थे, सब चीज क्लियर हो जाएंगी। वेद प्रकाश जी, मेन मुद्दा ये है, मेन मुद्दा वो नहीं है, मेन मुद्दा इसी को आप लेके चलें। इन्हीं चुनाव के कारण आपको हनी ट्रैप में फंसाया जा रहा है। ये तो चुनाव तो अभी हुआ है, ये तो पहले के मामले हैं भाई।